नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज बरूथनी एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। नर्मदा नदी के तट के पास एक राज्य था जहां पर एक राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत ही दयालु थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते। इसी के साथ वह विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा किया करते। पर एक बार अचानक से उनके राज्य में महामारी फैल गई, जिस वजह से राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया वह क्या करें। तभी किसी साधु ने उन्हें बताया कि उन्हें विष्णु भगवान की तपस्या करनी चाहिए। अगर वो विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनके राज्य की ये समस्या दूर हो जाएगी। यह सुनकर राजा जंगलों की तरफ तपस्या करने के लिए निकल गए। जंगलों में आने के बाद वह इधर उधर तपस्या के लिए स्थान ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक जगह एक स्वच्छ स्थान मिल गया। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वह तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करते हुए उन्हें कई दिन गुजर गए। एक बार वहाँ से एक भालू गुजरा। भालू ने जब राजा को तपस्या करता हुआ देखा तो उनके पास चला गया। राजा भालू को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, पर तपस्या भंग ना हो जाए इस कारण चुपचाप बैठे रहे। भालू राजा के आसपास घूमता रहा। काफ़ी देर घूमने के बाद भालू ने राजा का एक पैर अपने मुंह में दे दिया और चबाने लगा, जिससे राजा को अत्यंत दर्द हो रहा था। पर उसने भालू को भगाया नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसकी तपस्या भंग हो जाती। वहीं भालू राजा को खींचते हुए जंगलों के अंदर ले जाने लगा, जिसे देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए राजा ने मन ही मन विष्णु भगवान से प्रार्थना की। राजा की ऐसी भक्ति देखकर विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और वहाँ पर आकर उन्होंने अपने चक्र से भालू का सर काट दिया। भालू के मर जाने के बाद राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और विष्णु भगवान को प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने राजा से कहा, तुम अपनी मनोकामना बताओ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या वर चाहिए? इस पर राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी प्रजा में महामारी फैली हुई है। आप उस महामारी को दूर कर दीजिए, बस मैं यही चाहता हूँ। आपकी कृपा के पास मेरे पास सब कुछ है। यह सुनकर विष्णु भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा के राज्य की सारी परेशानियों को दूर कर दिया। पर राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी भी था, क्योंकि उसका एक पैर भालू खा चुका था। विष्णु भगवान ने जब राजा को दुखी देखा तो कहा, अब तुम किस बात के लिए दुखी हो? इस पर राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, मेरा एक पैर भालू ने खा लिया है। अब मैं कभी भी चल नहीं पाऊँगा, बस इसी बात का दुख है। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम मथुरा जाओ। मथुरा जाकर वहाँ पर मेरे वराह अवतार की पूजा करना। अगर तुम बरूथनी एकादशी वाले दिन व्रत रखकर पूजा करोगे तो तुम्हारा पैर वापस तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर वह मथुरा आ गया। मथुरा आने के बाद वह वहीं पर रहने लगा। जब वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, यानी कि बरूथनी एकादशी आई, तो उसने विष्णु भगवान के बताए हुए नियम अनुसार व्रत किया, वराह भगवान की पूजा की, विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की पूजा की और पूरे दिन भजन कीर्तन किया, कथा का पान किया। उस दिन व्रत रखने के फल से उसका पैर ठीक हो गया। अपने पैर को ठीक देखकर राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने विष्णु भगवान का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा अपने राज्य वापस आ गया।
राज्य वापस आने के बाद उसने देखा उसकी प्रजा काफ़ी खुशहाल थी। यह सब देखकर राजा मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि ये सब विष्णु भगवान की ही माया थी। जब प्रजा वालों ने राजा को देखा तो वह भी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा का जोरदार स्वागत किया, जिस पर राजा ने प्रजा से कहा, अगर आप लोग इसी तरह खुशहाल जीवन बिताना चाहते हैं तो आपको वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और आपके सारे पाप भी दूर हो जाएंगे। इसके बाद राजा ने उन्हें अपनी कथा सुनाई, जिसे सुनकर प्रजा लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उस दिन से वह लोग भी वरुथनी एकादशी का व्रत करने लगे। इस प्रकार जब राजा का अंतिम समय आया तो राजा को मोक्ष मिला, क्योंकि वह वरुथनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धापूर्वक किया करता था, जिसके प्रभाव से यमदूत उसे छू भी ना पाए और अंतिम समय में वैकुंठ धाम जाकर उसे हरि विष्णु के दर्शन हुए। एक गांव में एक कुम्हार रहा करता था। कुम्हार प्रतिदिन मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता। कुम्हार विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा किया करता। एक दिन कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, तभी वहाँ पर गांव का सेठ आया। सेठ ने जब कुम्हार को देखा तो कहा, अरे कुम्हार, मेरे लिए एक बड़ा सा मिट्टी का मटका बना दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, कब चाहिए आपको? कल तक बनाकर दे देना। यह सुनकर कुम्हार ने हामी भर दी। सेठ वहाँ से चला गया। इसके बाद कुम्हार मटका बनाने में लग गया। उसकी पत्नी ने जब इतना बड़ा मटका देखा तो कहा, ये इतना बड़ा मटका किसके लिए बना रहे हो? तो कुम्हार ने बताया, सेठ आया था उसी के लिए बना रहा हूँ। इस पर कुम्हार की पत्नी ने कहा, सेठ के लिए? पर मैंने सुना है सेठ काम करवाने के बाद पैसे नहीं देता है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पिछली बार उसने धोबी के बहुत सारे पैसे मार लिए हैं। इसी के साथ जो हमारे गांव में सब्जी वाला है उसके भी पैसे नहीं दिए। यह सुनकर कुम्हार काफ़ी हैरान हुआ, पर उसने मटका बना दिया और कहा, नहीं नहीं, वो हमारे पैसे नहीं मारेंगे। इसके बाद अगले दिन सेठ वहाँ आया। सेठ ने मटका लिया और वहाँ से जाने लगा, जिस पर कुम्हार ने कहा, सेठ जी आप कुछ भूल रहे हैं। इस पर सेठ ने कहा, मैं कुछ नहीं भूल रहा। इस पर कुम्हार ने कहा, सेठ जी आपने मेरे पैसे तो दिए ही नहीं। इस पर सेठ ने कहा, तुम मुझसे पैसे लोगे? तुम्हें पता भी है मैं गांव का सेठ हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है सेठ जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ, पैसे दे दीजिए, हम बहुत ही गरीब आदमी हैं। पर सेठ ने पैसे नहीं दिए और वहाँ से चला गया, जिससे कुम्हार काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसकी मेहनत उसे नहीं मिल पाई और वह विष्णु भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु भगवान, पता नहीं आजकल आप लोगों ने कैसे अमीर लोगों को दिया है। इतने अमीर होने के बाद भी हमें कुछ पैसे नहीं दे सकते। मैं तो अपनी मेहनत का ही पैसा मांग रहा था, फिर भी सेठ ने नहीं दिए। दूसरी तरफ विष्णु भगवान ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपने आप से कहा, मुझे इस सेठ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेठ अपने घर पहुंच गया और उसमें पानी भरकर आराम से रख दिया। शाम के समय पानी ठंडा हुआ तो सेठ ने पानी निकालकर पी लिया। जैसे ही सेठ ने पानी पिया उसके बहुत तेज दर्द होने लगा। पूरे शरीर में दर्द होने की वजह से सेठ काफ़ी परेशान हुआ। उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य घर आया। वैद्य को सेठ की पहले से ही सारी बात पता थी। वैद्य ने कहा, पहले पैसे दीजिए तब मैं आपका इलाज करूँगा। सेठ ने कहा, मैं तुम्हारे पैसे मार नहीं लूँगा, पहले मेरा इलाज करो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। पर वैद्य ने मना कर दिया, जिस पर सेठ ने उसे पैसे दिए और वैद्य ने उसका इलाज किया, पर फिर भी कोई फ़ायदा ना मिला। सेठ काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एकदम उसके शरीर में क्या रोग लग गया, क्योंकि सुबह से तो वो बिल्कुल ठीक था,
धीरे धीरे रात हुई। उसे कुछ समझ नहीं आया। चाय पारी पर लेटा हुआ भगवान का नाम जपने लगा। पता नहीं कब आंख लग गई, तब विष्णु भगवान ने उसे स्वप्न दिया और कहा, तूने जिस कुम्हार के पैसे मारे हैं ये सब उसी वजह से हुआ है। अब वही तुझे कोई उपाय बताएगा, तभी तू ठीक हो पाएगा। यह सुनकर सेठ काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। प्रातः काल ही उठकर कुम्हार के घर गया। कुम्हार विष्णु भगवान की पूजा कर रहा था। ये सब देखकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुम्हार ने जब सेठ को देखा तो कहा, आप इतनी सुबह सुबह? क्या बताऊं, मैंने तुम्हारे पैसे मारकर बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर सेठ ने कुम्हार को पैसे दिए और कहा, मेरा पूरा शरीर दर्द की वजह से टूटा जा रहा है, कोई उपाय बताओ वरना मैं मर जाऊंगा। सेठ की ऐसी हालत देखकर कुम्हार ने कहा, 2 दिन बाद बरूथनी एकादशी आएगी, तुम इसका व्रत करना। इसके व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर भी सही हो जाएगा। तुम्हें जितनी भी परेशानियां होंगी सारी दूर हो जाएंगी। यह सुनकर सेठ वहां से चला आया। जब बरूथनी एकादशी का व्रत आया तो सेठ ने पूरी श्रद्धा के साथ बरूथनी एकादशी का व्रत किया, दान पुण्य किया, जिसके प्रभाव से उसके शरीर का दर्द गायब हो गया। यह देखकर सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसे समझ में आया बरूथनी एकादशी व्रत का फल क्या होता है। उस दिन से सेठ भी बरूथनी एकादशी का व्रत करने लगा। इस प्रकार जो भी बरूथनी एकादशी का व्रत करता है, विष्णु भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और उसके सारे दुखों को हल लेते हैं, जिससे व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो बोलिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः।